पॉलिश के हवाले से अगर हम बात कर रहे होते हैं कि जी हमें अपने फेस को पॉलिश कराना है, मैं गाड़ी की पॉलिश की बात नहीं कर रही, मैं चेहरे की पॉलिश की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपने चेहरे को भी पॉलिश करवाना होता है और बड़ा ही अच्छा फेशियल होता है जो कि पॉलिश के बाद हो रहा होता है। और मुझे बड़ा शौक है भाई, मैं जब भी फेशियल लेती हूँ तो मैं पॉलिश ज़रूर करवाती हूँ। आप सब जानते हैं कि जी हाँ, रिजा ही मेरे फेस पे पॉलिश जो है वो लगवा रही होती है और शुरू से मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। फेस पॉलिश हो गई या ब्लीच करवाना है, इसी हवाले से आज हम शो भी करेंगे और मेरे साथ यहाँ पर रिजा मौजूद है स्टेप इन पार्लर से। बिल्कुल मिलवाएंगे, बात भी करेंगे, बहुत सारे सवाल मेरे पास भी हैं। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके अलावा आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कीजिए और साथ में बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मेरे साथ रिजा मौजूद हैं स्टेप इन पार्लर से। आइए इनसे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं पॉलिश और ब्लीच के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पॉलिश और ब्लीच मुझे तो पता है लेकिन बिल्कुल पता है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी हमें देखेंगे उनको भी ये चीज़ मालूम है कि ब्लीच से और पॉलिश से कितना फ़ायदा होता है। और लेकिन हर चीज़ एक लिमिट के लिहाज से यूज़ करनी चाहिए। नहीं कि आप रोज़ ब्लीच करने बैठ जाएँ, रोज़ पॉलिश करने बैठ जाएँ। फिर वो कहते हैं ना, एक्सेस केमिकल लगाने से भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ब्लीच ज़रूरी इसलिए होती है, ये गैर ज़रूरी बालों के लिए। हाँ, यानी कि जैसे आपके चेहरे पे ऐसा हुआ है जो आप वैक्सिंग नहीं करना चाहते, शेडिंग नहीं करना चाहते, तो ब्लीच आपको काफ़ी हेल्प करती है। उसमें ये है कि जब आप ब्लीच कर लेते हैं तो आप उससे आपका रुआ जो है आपके स्किन का कलर हो जाता है, तो वो पता नहीं चलता। एक अजीब सा ग्लो भी आ जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है, जो आपका थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अनटाइडी लुक आ रहा है, आप डल लग रहे हैं, तो फिर उससे ज़रा फ्रेशनेस जल्दी आ जाती है। क्लिनजिंग भी प्रॉपर हो जाती है, ब्लीच भी लग जाती है। सही। तो अभी आपने पॉलिश की बात की, तो पॉलिश और ब्लीच समझ लीजिए कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। मतलब ब्लीच से मुराद ये है कि पॉलिश से मुराद ये है, क्योंकि ये भी ब्लीचिंग इसमें अटेंड होता है। और ब्लीच जो होती है वो सिंपल होती है, यानी कि 1/4 के रेशो से इसका जो होता है पाउडर होता है और इसका ड्रैम्पल होता है जो उसमें डाला जाता है, वो बहुत कम लेस वॉल्यूम का होता है। यानी मैं तो ज़्यादा 10 वॉल्यूम से ज़्यादा कभी यूज़ नहीं करती। सही। बहुत सारे लोग डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड से भी इसको बना लेते हैं। घर में भी अक्सर सोप और इस तरह की चीज़ें उसमें डाल के अमोनिया और ये बना लेते हैं। लेकिन जबकि डायरेक्ट चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जब कंपनी कोई चीज़ आपको लॉन्च करती है तो वो लाजिम आती है कि थोड़ा सिस्टमेटिकली हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है, केमिकली आपका सूथिंग भी होती है उसमें, ताकि आपको कोई रिएक्शन ना हो। ब्लीच गलत लगाना बहुत मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि अगर आप इसके रेशो को थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दें तो आपके पैचेस नज़र आने लगते हैं। हाँ, रेड स्पॉट पड़ जाते हैं, ब्लैक मार्क बन जाते हैं, आपके वहाँ पे दाने निकल आ सकते हैं। हाँ, दानों पे याद मुझे आया, तब बहुत सारे जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और स्पेशली जिनके एक्नी प्रॉब्लम्स होता है, मैं तो कहती हूँ उनको बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वो ओपन होता है ना, वो पोर्स ओपन होते हैं। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा, क्योंकि स्किन जो होती है आपका, जब एक्नी प्रॉब्लम्स होता है ना, तो वो हर चीज़ बहुत सेंसिटिव हो जाती है। जब आप ब्लीच लगाते हैं तो वो दाने जो होते हैं वो और भी उभर के सामने आ जाते हैं। यदि आप में प्रॉब्लम्स होती है तो वो लोग थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर बहुत नेसेसरी है तो आप साइड जहाँ रुआ है वहाँ पे लगा लें ब्लीच, यानी इस एरिया साइड एरिया में लगा लें, अपने नोज़ के एरिया पे लगा लें, अपने आप फॉरहेड पे लगा लें, ताकि जहाँ जहाँ रुआ है आपका वो दब जाए। लेकिन जहाँ आपके चिक्स पे कहीं पे भी दाने हैं वहाँ पे अवॉइड करें। ब्लीच से लगाने से पहले आप थोड़ा प्रॉपर क्लींजिंग करें। क्लीनिंग करने के बाद आप उसमें थोड़ा सूथिंग लगा दें। अपने चेहरे पर अगर सूथिंग लगा देते हैं ना, तो फिर तो रिलैक्स हो जाती है स्किन अच्छी खासी। फिर आप अपना ब्लीच लगाएं। लेकिन ब्लीच बनाने के लिए हमेशा याद रखें 1/4 का रेशो इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा आपका पाउडर और 3 हिस्से आपका जो है वो क्रीम है। तो कोशिश किया करें पाउडर लेस होना चाहिए, क्योंकि पाउडर जितना लेस होता है ना,
इफेक्ट आता है, ये नहीं कि नहीं आता, इफेक्ट आता है। और उसको आप 20 मिनट 15-20 मिनट, वैसे अगर कुछ ऐसे भी पाउडर्स होते हैं जो बहुत जल्दी जो है वो एक्टिव होते हैं, या आपके स्किन पे बहुत जल्दी ब्लीच हो जाता है, या वो कमज़ोर होते हैं, नाजुक बाल होते हैं, वो जल्दी ब्लीच हो जाते हैं। कई स्ट्रॉन्ग बालों जो हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, तो उसके लिए कि आप 5 मिनट के बाद फ़ौरन चेक करें। 5 मिनट के बाद अगर आप समझते हैं कि नहीं हुआ तो आप उसको और मज़ीद टोटल 10 मिनट दे दें। लेकिन 10 मिनट के बाद आप उसके चिक से या फ़ौरन जहाँ भी आपको लगता है कि वो रेड या पिंक होने लगा, फ़ौरन उस जगह से रिमूव कर देंगे। सही। साइड के एरिया पे आप क्रीम डाले दीजिए ताकि वो अच्छी तरह ब्लीच हो जाए बाल, क्योंकि साइड के एरिया से ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब आपका ये टाइम हो जाए तो आप उसको देखते रहें, चेक करते रहें। ये नहीं कि आपने ब्लीच लगाया और आपने दूसरे काम में लग गए। हाँ, ये तो बहुत सेंसिटिव होता है, ये एरिया स्किन का बहुत सेंसिटिव होता है। हाँ, अगर आप हाथ पाँव का ब्लीच कर रहे हैं तो हाथ पाँव की ब्लीच के लिए ये है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, और उसको भी यही है कि आप थोड़ा सा पहले क्लींजिंग करें प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद जो है आप पूरे हाथों पे लगा दीजिए। पूरे हाथों पे लगाने के बाद जो है आप उसको तकरीबन वो आपसे 10-15 मिनट ले लेता है। सही। पाँव पे लगा के छोड़ दीजिए, हाथों पे लगा के छोड़ दीजिए, टॉवल रखिए ताकि आराम से हाथ जो है इधर उधर ब्लीच ना लगे। अगर आप इधर उधर ब्लीच लगेगी तो आपके जो कपड़े हैं उसका कलर भी कर सकता है, क्योंकि लाजी बात है ये ब्लीचिंग का मकसद ही यही है, काटना। हाँ, काटना। तो वो वाला काटना नहीं कि काट दिया ऐसा ब्लीच है। अब देखिए ना, हम अगर ब्लीचिंग पाउडर या कोई चीज़ केमिकल डालते हैं तो वहाँ फ़ौरन रंग कट जाता है। हाँ। तो फिर इसी तरह ये स्माइल बने होते हैं। तो इसी तरह जो है आप इसका ख्याल रखें कि आप जब बैठें तो ऐसी जगह पर बैठें कि हाथ थोड़े से ऐसे रखें आप, ताकि दूसरी चीज़ों से अटैच ना हो। सही। 15-20 मिनट के बाद आप उसे निकालें, अच्छी तरह सूथिंग जो है उससे मसाज करें ताकि वो रिलैक्स हो जाए, कोई खारिश वगैरह ना हो, आपको कोई चिकनी चीज़ लगा दें। अगर अच्छा ये बहुत सारे लोगों को जो है ये ब्लीच से एलर्जी होती है। हाँ, इचिंग स्टार्ट होती है। ईचिंग स्टार्ट होती है, तो ईचिंग के लिए बेस्ट यही है कि कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र उसमें लगा दें, कोई भी ऐसी क्रीम ऑइंटमेंट लगा दें ताकि आपको वो जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो वहीं पे तक जाए। ठीक है। अच्छा, अब जब हम ब्लीच की बात करते हैं तो पॉलिश भी सेम वैसे ही है, लेकिन पॉलिश में ये है ना, जैसे कहते हैं ना जब बिरयानी बना रहे हैं तो लाजमत बहुत सारे होते हैं, तड़का दे दिया। तड़का दे दिया, उसमें ना जनाब मसाले भी हैं, गरम मसाले भी हैं, और उसमें ज़ाफ़रान भी डल रहा है, हर चीज़ डल रहा है। इसी तरह पॉलिश जब बनाई जाती है तो पॉलिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही। पॉलिश में आपने पाउडर ऐड किया, डेवलपर ऐड किया। मैं पाउडर वैसे मैं जब पॉलिश के लिए कहती हूँ लड़कियों को तो मैं कहती हूँ पाउडर ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं रखना, बहुत थोड़ा रखो, और डेवलपर उसमें डाला, वो भी मतलब क्योंकि ये काफ़ी बन जाता है। एक फेस के लिए आ सकती चीज़ें जब आप उसमें ऐड करेंगे तो वो काफ़ी सारी मकदार बढ़ जाएगी। उसमें देखें सूथिंग लोशन डलता है, उसमें शाइनर डलता है, उसमें मड मास्क डलता है, उसमें पाउडर जो होता है ड्राई जो पाउडर हम लोग मिल्क पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं वो डलता है, और इसके अलावा भी मतलब एक दो चीज़ें जो है वो ऐड की जाती हैं जो आपको बहुत अच्छा पॉलिश मिक्स करें, आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छा, इसमें पॉलिश में जो सबसे अच्छी चीज़ बात मुझे ये लगती है कि क्लीजिंग प्रॉपर होती है। फिर उसके बाद आपका ये सूथिंग लोशन लगाने के बाद आपका पॉलिश लगा दी जाती है, और पॉलिश लगाने के बाद अच्छा ये जितनी थोड़ी देर भी रह जाए ना तो आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इचिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें ऐड होती हैं कि वो आपको रिलैक्स कर रही होती हैं। लेकिन ना मिल्क आपके लगा होता है स्किन पे, क्योंकि वो भी थोड़ा आपको रिलैक्स कर रहा होता है। फिर शाइनर होते हैं इसमें, फिर सूथिंग होता है, मड मास्क है जो आपको वो भी सेटल करता है। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो आपको बहुत अच्छा फील करता है खुद भी। तो जब आप लगा के इसको रखेंगे, थोड़ा इसको रखना पड़ता है 15-20 मिनट जब रखेंगे तो उसके बाद आप इसे चेक करें। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कि पॉलिश का जो सही मेथड यही है कि एक दफ़ा आपने उसे चेक करें, और जब आपकी देखें कि पॉलिश हो गई है तो उसको आप रिमूव करें आहिस्ता। जैसे मैंने पहले बताया ये सेम वही पोजीशन, चिक्स से पहले हटा दें, आपका ये जो चिन का एरिया है इससे भी थोड़ा सा हटा दें, क्योंकि सेंसिटिव पार्ट होता है, इसमें ज़रा ईचिंग शुरू हो जाती है, ये हटा दें। अच्छा, जब भी ब्लीच करें अपनी गर्दन पे भी ज़रूर लगाएं। अच्छा, गर्दन पे भी ज़रूर लगाएं। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, बस ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रोसेस भी मिल जाएगा कि किस तरह से ये किया जा रहा है। हाँ रिजा।
गर्दन पे फिर गर्दन पे भी जरूर लगाए। बहुत सारे लोग बैक पे भी लगवाते हैं, इसलिए कि जैसे लो नेक पहनते हैं तो फिर वहाँ पे रुआ होता है, बुरा लगता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि आपकी फ्रेशनेस को ग्लो मतलब ये करता है, नज़र भी आती है। फिर आपने इसको जो है बिल्कुल साफ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे लोग एंड कर देते हैं। पॉलिश का मकसद ये है कि जब स्टार्टिंग में पॉलिश होती थी तो मेथड जो था वो सही ये था कि एक दफ़ा आपने रिमूव किया और दोबारा जो आपका बचा हुआ दोबारा लगा दिया। अच्छा, समझ आई? हाँ। उससे ये है कि वो एकदम फ्रेश लुक आता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि समझ नहीं आती या पता नहीं चलता या करना नहीं कि चाहते। पॉलिश पुरानी चीज़ हो गई है, तो पॉलिश को लोग ज़्यादातर डिटेल में बताते भी नहीं। शुरू में जब पॉलिश आई थी तो कंपनी वाले बहुत डिटेल से बताते थे। अच्छा, पॉलिश के हवाले से मैंने शोज भी बड़े कम देखे, इवन मीडिया पे, चैनल्स पे पॉलिश के हवाले से बात, लोग अब बहुत ज्यादा फोकस करते हैं मेकअप पर। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भाई मेकअप के लिए भी तो यही बेस चाहिए ना। जब यही अच्छी नहीं है तो क्या काम कैसे चलेगा? मेन चीज़ था आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ। आपका देखिए वो आपके जो फीचर्स हैं, आपका जो कलर है, ये सब अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है। उसको निखारना आपके हाथ में है। यानी कि आप उसको कैसे, अगर अपनी इंटरनल केमिस्ट्री अच्छी रखेंगे तो सेहत अच्छी रहती है। अब यहाँ पे जब आपने वो दोबारा लगाया और वो 5 मिनट के लिए आप दोबारा लगाएंगे और उसको फिर रिमूव कर देंगे, बहुत अच्छी तरह रिमूव कीजिए। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जिस तरह रिमूव किया गया है उसको प्रॉपर रिमूव किया गया है। फिर उसके बाद जो है आप उसमें सूथिंग लगाएं, उसको एब्जॉर्ब करें और उसके बाद जो है इसकी बहुत अच्छी मसाज होती है। किसी भी अच्छी क्रीम, मॉइस्चराइजर क्रीम से उसकी मसाज होती है, या एलमंड से, या मतलब एलमंड है या हनी क्रीम है, ताकि चिकनाई उसको फराहम की जाए। फिर उसकी मसाज अच्छी तरह की जाती है। जब उसकी मसाज की जाती है तो उसके बाद उसको मड मास्क दिया जाता है। सही, दूसरे मास्क नहीं लगाए जाते, मड मास्क दिया जाता है। अब मड मास्क से क्या होता है कि वो एक तो क्ले होता है, क्ले जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो आपको ऑलरेडी वैसे ही सूथिंग पे ले जाते हैं। देखिए अब तो कंपनीज ने इतने ज़्यादा मास्क इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं और लोग ये कहते हैं तो इतना महंगा मास्क है, इतना अच्छा मास्क है। लेकिन मुझे आज तक याद है कि जब हमने कोर्स किया था, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर भी काफ़ी अरसे रहा, क्योंकि मैं 28-29 साल मैंने ट्रेनिंग सेंटर से कोर्स से था और वहाँ क्योंकि मैं खुद टीच करती थी, ये इतनी डिटेल्स में जो मैं बात बताती हूँ ना, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही बताती थी कि एक एक चीज़ को फॉलो करो। तो उसमें हमने जो सीखा था, हमने मड मास्क बहुत तरह के सीखे थे। यानी ऑयली स्किन का मड मास्क सीखा था, हमें ड्राई का कैसे होना चाहिए, एक्नी के कैसे होना चाहिए। इनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये नहीं है कि खाली मड मास्क हर चीज़ के लिए बेहतर है, नहीं, हर स्किन के लिहाज से उनमें एडिशन होता है। आगे हम प्रोग्राम्स करेंगे तो मास्क के बारे में भी करेंगे, ताकि आप लोगों को ये पता चले। तभी तो कहते हैं कि आप गौर से सुने, देखें, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव ऐसी चीज़ें हैं जो निचोड़ हैं, मतलब इतने सालों का निचोड़ है जो हमने प्रैक्टिकली मैंने देखे किए हैं अपने स्टूडेंट के साथ। अपने जितने हमारे यहाँ क्लाइंट्स आते हैं उनके ऊपर जितने भी हमने चीज़ें अप्लाई की हैं, उनके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए ये कि क्लाइंट सेटिस्फाई भी होता है, खुश भी होता है जब उसको अपना एक अच्छा सा प्रेजेंट नज़र आता है कि बाकी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई है या इनका काम अच्छा है, तो वो तारीफ भी करता है। बिल्कुल, रिजल्ट अच्छा होता है तो और फिर देखें खास तौर पे जो ब्राइड होती है उसमें शुरू ब्राइड के लिए तो मस्ट है ना ब्लीच और पॉलिश, क्योंकि अगर ये ब्लीच और पॉलिश होती है ना तो उसका चेहरा वैसे ही ग्लो करता है। जब हम मेक ओवर करते हैं तो एक तरह फिसलने का काम करता है, यानी कहीं से आपका नुआ नज़र नहीं आता और मेकअप में आपके रियली जो फेस है वो नज़र आता है। वो अगर आपने उसमें ब्लीच या पॉलिश नहीं की तो आपका साइड में नुआ पूरा नज़र आएगा। आप पिक्स देखें उसमें आपके एक एक बाल नज़र आएगा, क्योंकि इतने क्लोजअप्स बनते हैं, इतनी करीब करीब से कैमरा आपके करीब आता है, लाइट्स आप पर फोकस करती है, दूर से नज़र आ जाता है। तो इन चीज़ों को अच्छा, उसके बाद ये है कि मड मास्क आप अप्लाई कर देते हैं। मड मास्क को आप तकरीबन 20 मिनट रखते हैं, उसके बाद जब आप वॉश करेंगे तो आपको अपने पे कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर या बाहर जा रहे हैं तो सनब्लॉक लगा लीजिए आप, तो फिर आप देखिएगा आपका चेहरा कैसे ग्लो करेगा। बिल्कुल सही। और मैं तो देखती रहती हूँ, क्योंकि वजह ये है कि मैं जब भी फेशियल लेती हूँ तो पहले मेरी ख्वाहिश या फरमाइश ये होती है कि पॉलिश लगाएं, पॉलिश, और पॉलिश के बाद जो एक मसाज मिलता है
तो यकीन माने आप जैसे ही उठते हैं तो आपको अपने चेहरे पे खुद एक फ़र्क नज़र आ रहा होता है, एक ग्लो नज़र आ रहा होता है, कि स्मूथनेस नज़र आ रही होती है। ये तमाम चीज़ें की इसलिए जाती हैं ताकि आप मेंटली भी रिलैक्स हो, और हर औरत का ये हक़ है, मैं कहती हूँ मर्दों का भी हक़ है कि अपने आप को मेंटेन करके रखें, अच्छी तरीके से रखें, प्रेजेंटेबल लगें। यानी स्टेप इन पार्लर में जो फेशियल्स होते हैं वो एक्सेलेंट होता है। लड़कियों के फेशियल करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, मैं तो सो जाती हूँ। मेन चीज़ जो होती है, जो लड़कियाँ फेशियल करती हैं ना, जैसे मेरी फेशियल की लड़कियाँ ना, तो एक मेरी बहुत सीनियर लड़की हैं साइदा, वो बहुत अच्छा एक्सेलेंट, बहुत एक्सेलेंट करती है। जिस तरह से प्रेशर पॉइंट और बड़े दिल से करती है, और फील आप जिसकी बॉडी पे हो रहा होता है उसको फील हो रहा होता है, हाँ जी ये बड़ी केयर से कर रही है। वो झंझला जाती है, अगर कोई जल्दी जल्दी करता है ना तो उसको मजा नहीं आता। हाँ, नाराज होती है, वो नाराज होती है, कहाँ जाना है तुम्हें, रिलैक्स रहो। वो बहुत और बहुत अपने काम में बहुत मतलब माहिर है इस मामले में कि वो आपकी पता है फेशियल के साथ साथ मतलब अगर कोई जैसे हमारे यहाँ लगे होते हर रेंज के फेशियल होते हैं। आप जैसे कम में भी हैं, ज़्यादा में भी हैं, लाजी बात है, आप जितना आप गुड़ डालें, जितनी अच्छी चीज़ प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ फिर वो सूटिंग दूसरी चीज़ों में भी दे देती है, तो फ़ायदा होता है कि मतलब लोग खुश होते हैं। और परमानेंट क्लाइंट्स हैं जो महीने के जैसे महीना आता है तो ज़रूर आते हैं अपने आप को लुक आफ्टर करने के लिए। इसी तरह ब्लीच और पॉलिश भी बहुत दिल से की जाती है, और क्योंकि इसमें डीपली मसाज भी होती है इसलिए लोग जो होता है, और जल्दी वाला काम भी है, ये नहीं कि एक घंटा आधा तो घंटा कहीं नहीं गया ना, आधा घंटा या 35 मिनट, तो फिर आपको ये बहुत आराम से भी हो जाता है, और आपके चेहरे के फ्रेशनेस भी आ जाती है। सही बात है। तो चलिए आपको प्रोसेस दिखाते हैं।
आपने प्रोसेस देखा, कितना एक अच्छा सा जो एक कहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ जो है वो नज़र आई कि किस तरह से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से मसाज किया जाता है, किस तरह से पॉलिश लगाई जाती है। रिजा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा डेमो हमने देखा यहाँ पे, थैंक यू सो मच। और मैं ये कहती हूँ रिजा जब भी मेरे पास आती है मुझे बड़ी खुशी होती है। भाई वजह ये है कि एसोसिएशन के साथ साथ रिजा का अपना एक ऑरा बहुत अच्छा है और बहुत लविंग नेचर की है, बहुत केयरिंग है और अपने क्लाइंट को भी बिल्कुल इसी तरह से डील करती है। रिजा फेसबुक का पेज बताइए। स्टेफी ब्यूटी पार्लर के नाम से ये हमारा पेज है, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है। हाँ, पिक्चर्स वगैरह भी होती हैं वहाँ पे, अपडेट्स चल रही होती हैं, तो आप बिल्कुल विजिट कीजिए, पेज को जाके लाइक भी कीजिए और साथ साथ सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे सेगमेंट को भी लाइक कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।